दोस्तों शाम हो चुकी है और वक्त हो चला है सुनने का एक और नई हल्की फुल्की हंसने हंसाने वाली हास्य कथा, जिसे लेकर के आई है आप ही की प्यारी दोस्त प्रतिमा, आप ही के शो पर, जिसका नाम है छोटी सी कहानी प्रतिमा की ज़ुबानी। दोस्तों आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है बगल में छोरा नगर में ढिंडोरा, जिसे हमने लिया है हिंदी वार्ता से। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक पंडित जी थे, उनके पास एक मोटी ताज़ी दुधारू गाय थी। यह गाय किसी ने उन्हें दान में दी थी। गाय के कारण घर में दूध, घी, दही की कमी नहीं होती थी। खा पीकर पंडित जी मोटे तगड़े होते जा रहे थे। एक शाम की बात है, पंडित जी जैसे ही दूध दोहने गौशाला पहुंचे तो गाय वहां से गायब मिली। खूंटा भी उखड़ा हुआ था। पंडित जी की जान सूख गई। उन्होंने सोचा हो न हो गाय कहीं निकल भागी है। गाय चूंकि उन्हें बहुत प्रिय थी सो वह फौरन ढूंढने निकल पड़े। थोड़ी दूर पर पंडित जी को एक गाय चरती हुई दिखाई दी। वह खुश हो गए, लेकिन सांझ के झुरमुट में यह नहीं जान पाए कि जिसे वह अपनी गाय समझ बैठे हैं वह पड़ोसी का मरखना सांड है। उन्होंने लपककर ज्यों ही रस्सी थामी कि सांड भड़क उठा। जब तक सारी बात समझ में आती देर हो चुकी थी। सांड हुंकारता हुआ उनके पीछे दौड़ पड़ा। थुलथुल शरीर वाले पंडित जी हांफते हांफते गिरते पड़ते भाग खड़े हुए। भागते भागते उनका दम निकला जा रहा था और सांड था कि हार मानने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार एक गड्ढा देखकर पंडित जी उसमें धप से कूद गए। सांड फिर भी न माना। पीछे पीछे वह भी गड्ढे में उतर पड़ा। पंडित जी फिर भागे। अब की बार उन्हें भूसे का ढेर दिखा। पंडित जी उस पर कूद गए और दम साध कर पड़े रहे। सांड ने भूसे के एक दो चक्कर लगाए और थोड़ी देर ठहर कर इधर उधर उन्हें तलाशता रहा, फिर चला गया। भूसे के ढेर से पंडित जी वापस आए तो उनका रूप बदल चुका था। पूरे शरीर पर भूसा चिपक गया था। वह किसी दूसरे ग्रह के जीव नजर आ रहे थे। तभी उधर से गुजरते हुए एक आदमी की नज़र उन पर पड़ी। वह डर कर चीख उठा। उसकी चीख सुनकर 10-20 आदमी मदद को आ झुके। जब आगे आगे पंडित जी और पीछे पीछे सारे लोग। वह चीखते रहे, भाइयों मैं पंडित जी, पर लोगों ने एक न सुनी। आखिरकार बचने का एकमात्र उपाय देखकर पंडित जी एक तालाब में कूद पड़े। तन से भूसा छूटा तो लोग हैरान रह गए। जब सारे लोगों को उनकी राम कहानी मालूम हुई तो सारे वापस अपने घरों को लौट गए। पंडित जी की खोज में हाफते हाफते आगे बढ़े। गांव के बाहर आम के बाग थे। गाय चरती हुई अक्सर उधर चली जाती थी। पंडित जी मन में एक आशा की किरण लिए आगे बढ़े। उन दिनों आम पकने लगे थे। रखवाले बागों में झोपड़ी बनाकर रखवाली करते थे। जब उन्होंने चुपके चुपके किसी को बाग में घुसते देखा तो लाठी लेकर शोर मचाते हुए उस ओर दौड़ पड़े जिस ओर से पंडित जी आ रहे थे। पंडित जी के होश ही उड़ गए। वह सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। भागते भागते वह एक खेत में पहुंचे। खेत में खरबूजे और ककड़ियां बोई थी। खेत के रखवाले ने गोल मटोल पंडित जी को देखा तो समझा कोई जानवर घुस आया है। वे लाठियां और जलती मशाले लेकर उनके पीछे लपक लिए। अब पंडित जी का धैर्य टूट गया। इस बार भागे तो सीधा घर जाकर रुके। उनकी हालत देखकर पंडिताइन ने पूछा, क्यों जी, कहाँ से आ रहे हो? पंडित जी हाफते हुए बोले, मैं गाय की खोज में दुबला हो गया और तुम पूछती हो कि कहाँ से आ रहे हो? गाय की खोज? गाय तो घर के पिछवाड़े में बंधी है। गौशाला का खूंटा उखड़ गया था, इसलिए मैंने गाय को पिछवाड़े में ले जाकर बांध दिया था। पंडिताइन की बात सुनकर पंडित जी ने सिर पीट लिया। दोस्तों उम्मीद है आपको ये मज़ेदार कहानी बहुत ही पसंद आई हो और इसी कहानी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन वादा है कि कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई हल्की फुल्की हंसने हंसाने वाली हास्य कथा के साथ आप ही के शो पर, जिसका नाम है छोटी सी कहानी प्रतिमा की ज़ुबानी।